press the bell icon on the YouTube app and never miss an सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। तो आज हम आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल और एक लेटेस्ट वीडियो लेकर आए हैं। इसमें आप देखेंगे डायनामिक पत्रकार आरजू काज़मी जी को, उनके स्पेशल गेस्ट होंगे भारतीय मूल के एनालिस्ट सुमित जैन साहब, जो कि भारत, पाकिस्तान और खासकर चाइना के साथ जो भारत के रिश्ते हैं उन पर गहरी पकड़ रखते हैं। तो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगी, इसे अंत तक देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको इस इंटरेस्टिंग, लेटेस्ट और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने को मिलती रहे। तो चलिए साथ मिलकर ये वीडियो देखते हैं। जय हिंद, जय भारत। जी ज्वाइन किया है सुमित जैन साहब ने, कॉफी विद सुमित भी लिखा हुआ है। अच्छा, कॉफी विद सुमित जैन भी लिखा है, उनके चैनल का नाम भी है, उनके शो का नाम भी है। बहुत शुक्रिया सर, क्या जा पाए, थैंक यू। आरजू जी, नी हाओ, आपके माई बाप की लैंग्वेज, और नमस्ते। बिल्कुल। और लेकिन सर हमारे माई बाप है लेकिन बैठे आप हैं वहां पे, तो इसलिए सर ये बताइए कि सुनने में यह आया है कि कुछ न्यूज जो आई है चाइना के हवाले से, जिसमें इजराइल और फलस्तीन का भी जिक्र है कि उन्होंने कुछ शिप्स जो है उनकी नेवी की वो भेजी हैं इजराइल की तरफ या फलस्तीन की तरफ। क्या क्या वजह हो सकती है और क्या आपको लग रहा है कि अब चाइना भी इस वॉर का हिस्सा बनने जा रहा है? आरजू जी, मैंने बहुत ज्यादा न्यूज सुनी है इसके ऊपर, गर्मी सर्दी मीडिया के अंदर बहुत ज्यादा है कि भाई चाइना भी घुस गया इसके अंदर, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। चाइना कभी भी वॉर के अंदर शामिल नहीं होना चाहता, ना ही इनकी कोई मंशा है ऐसी। ये सिर्फ एक पोजीशनिंग की चक्कर है कि भाई चाइना अभी उस मुकाम में पहुंच गया है या पहुंचने की कोशिश कर रहा है जो पहले अमेरिका का कोई स्टैंड होता था। जैसे अभी आपने देखा कि जैसे ये युद्ध की बातें शुरू हुई इजराइल के बीच में और पैलेस्टीन के बीच में, नॉट पैलेस्टीन, इट्स मोर ऑफ हमास के साथ जो ये युद्ध शुरू हुआ है, अमेरिका ने इमीडिएटली अपने जो एयरक्राफ्ट कैरियर थे वो वहां भेज दिए। तो जो दादागिरी है अमेरिका की, चाइना उसको कभी भी बर्दाश्त करता नहीं है आज की डेट में। इसलिए इन्होंने अपनी एक पोजीशन बनाई है वहां पर कि भाई मैं भी वहां पर आ रहा हूं, आप अकेले दादा नहीं हैं। और जो मेरिट जो जिसको बोलते हैं कि दोनों के बीच में बात करनी है या सुलह करवानी है, चाइना उसकी भी कोशिश कर रहा है कि इजराइल की और हमास के लोगों के बीच में ये सुलह हो जाए और ये युद्ध ना हो। अब रीजन क्या है? युद्ध के जो इन्होंने भेजी हैं, अपने 6 शिप्स भेजी हैं, वो कई लोग बोलते हैं कि भाई ये शायद इन्होंने अपने लोगों को बाहर निकालना है इसलिए भेजी हैं, बट ऐसा नहीं है। रीजन बीइंग, चाइना कभी भी अपने लोगों को इवैक्यूएट नहीं करता। ये कहते हैं कि तुमने आना है, अपने आप आ जाओ अपने खर्चे पे, हमको लेकर आए। तो चाइना उस चीजों में विश्वास नहीं करता कि भाई हमने अपनी शिप भेज दी और आपके लोगों अपने लोगों को वापस बुला लिया। नथिंग लाइक इट। इट इज जस्ट अ पोजीशनिंग कि भाई हम वहां पर खड़े हैं, हम इस सारी चीज को डिफ्यूज करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, और अगर आपको जरूरत पड़े हमारी, तो हम आपकी हेल्प करने को भी तैयार है। दैट मीन्स दो फोर्सेस अपने आमने सामने खड़ी हो गई हैं, अमेरिका और चाइना। और ये सिर्फ एक ही चीज है कि चाइना का जो मकसद है वहां पर जाकर खड़े होने का, वो एक ही है कि मिडल ईस्ट को एक मैसेज देना, जिसको हम मुस्लिम वर्ल्ड बोलते हैं, कि हम आपके साथ हैं, हम आपको सपोर्ट करेंगे, और इसके लिए हमने अपनी शिप्स भी भेज दी हैं। अब देखिए मैसेज क्या जाता है, सऊदी अरेबिया हो, ईरान हो, जहां पर इनके इंटरेस्ट हैं। आपको मालूम है कि ईरान के साथ इन्होंने ऑलरेडी 25 साल की इन्वेस्टमेंट्स बहुत बड़े लेवल पर इन्होंने अनाउंस करी हुई हैं। सऊदी अरेबिया के जो नए प्रोजेक्ट्स हैं उसके अंदर इन्होंने अपनी कंपनीज को ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट्स देने शुरू कर दिए। सो ये पोजीशनिंग है, सिर्फ वॉर के अंदर एंटर करना इनका इंटरेस्ट ही नहीं है, बिकॉज दे आर नॉट फाइटर्स, दे आर बिजनेस पीपल। सिर्फ अपने बिजनेस इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए और जो रिलेशनशिप्स हैं उसको स्ट्रांग करने के लिए मुस्लिम वर्ल्ड के साथ इन्होंने अपनी शिप्स भेजी हैं, और कुछ भी नहीं है। लेकिन सर कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि जो बाकी कंट्रीज हैं, जो बड़ी कंट्रीज जो जो समझी जाती हैं, जिनकी इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है, तो वो इस जंग को रोकने में कोई रोल प्ले कर रही हैं? कोई बैकडोर डिप्लोमेसी आपको लगता है चल रही है? आरजो जी, ये जो दुनिया है ये अपना फायदा देखती है। ये युद्ध जो है, पहले आपने देख लिया यूक्रेन रशिया का, वो युद्ध शायद 2 दिन में खत्म हो जाता, लेकिन नहीं होने दिया। उन्होंने दूसरी पार्टी को हथियार दे देकर उसको बोला यार अपने लोगों को मरवाते रहो, लेकिन अब ये युद्ध बंद नहीं होने दो। यही काम यहाँ पर भी होगा। ये ऊपर से दिखाया जाएगा कि इजराइल को बोलेंगे कि तुम युद्ध पे मत जाओ, लेकिन जिसके इतने लोगों के साथ बेरहमी से उनको मारा गया है, वो पीछे नहीं हट सकता। और दूसरी तरफ से हम देखते हैं कि अमेरिका के हथियार
यूरोपियन कंट्रीज के हथियार हमास के हाथों में हैं, और जो ये हथियार पीछे अफगानिस्तान में छोड़कर आए थे वो भी वहां पर पहुंच गए हैं। तो ये ऊपर से दिखाने के लिए कुछ और है, पीछे से गेम कुछ और है। ये युद्ध भी जल्दी से खत्म होने वाला नहीं है, ये चाहते ही नहीं कि ये युद्ध खत्म हो। चाइना जैसी कंट्री जो है, जो वहां पर गई जरूर है वहां पर कि भाई हम सपोर्ट करते हैं, लेकिन ये भी चाहते नहीं है कि युद्ध खत्म हो, बिकॉज अब इन्हें अपनी पोजीशनिंग बनाने का मौका मिल गया कि एक तरफ अमेरिका है, दूसरी तरफ हमास जैसे लोगों के साथ चाइना जो है जाकर खड़ा हो गया। तो एक पोजीशनिंग होती है कि भाई मैं भी दादा, तुसी भी दादा, देखते किसमें ज्यादा दम है। और चाइना का जो दबदबा है मिडल ईस्ट में आज की डेट में, वो अमेरिका से बहुत ज्यादा है। अमेरिका शायद वो जो ग्रिप थी इसकी मिडल ईस्ट के ऊपर, वो खत्म हो गई है। सऊदी अरेबिया के साथ भी इनका 36 का आंकड़ा है आज की डेट में। ईरान के साथ तो शुरू से ही था, और बाकी कंट्रीज में भी ये मुंह छुपाकर भागे हैं, अफगानिस्तान हो, सीरिया हो, कुछ भी हो। तो ये जो इनकी जो पोजीशनिंग थी वो वीक हो गई है। उसको फिल अप करने के लिए भारत आगे नहीं आ रहा, चाइना ने वो पोजीशनिंग को फिल अप करने के लिए अब पहल करी है। सो अगर आप कहती हैं कि ये युद्ध जल्दी खत्म करने के लिए कोई मेडिएशन हो रही है, कोई बातचीत हो रही है, जीरो, नोबडी इज इंटरेस्टेड कि ये युद्ध जल्दी खत्म हो। लेकिन सर कई कंट्रीज जो है वो सऊदी क्राउन प्रिंस जो है मोहम्मद बिन सलमान, उनको फोन कॉल्स कर रहे हैं, उनसे कांटेक्ट कर रहे हैं, और इसमें एक बहुत बड़ा रोल जो है वो सऊदी अरेबिया का बहरहाल है कि सऊदी अरेबिया काफी चीजें कंट्रोल कर सकता है, और सऊदी अरेबिया अमेरिका से कंट्रोल होता है। ये बात कम से कम पाकिस्तान में तो हम लोग इस बात पे बिलीव रखते हैं कि अगर अमेरिका कहता है तो सऊदी अरब वही करता है, और जो सऊदी अरब कहता है तो फिर वो आगे जो है वो पाकिस्तान को जो भी मैसेजेस होती है वो दी जाती है। तो जब सऊदी अरेबिया को सारी कंट्रीज कॉल कर रही, कई कई कंट्रीज के मैंने देखा कि हमारे यहाँ न्यूज चल रही थी, फिर वो किस लिए कॉल कर रहे हैं सर? खजूरें मंगवानी है क्या? अर्जु जी, देखिए खजूरों का टाइम तो चला गया, क्योंकि रीजन क्या है, ना खजूर अब अमेरिका में जा रहे हैं, ना अमेरिकन इनसे खजूर खरीद भी रहे हैं, इनका इंटरेस्ट नहीं है। जो आप बातें बोल रही हैं ये बहुत पुरानी बातें हो गई कि भाई अमेरिका जो बोलता था सऊदी अरेबिया वही करता था। आपने देखा होगा कि अमेरिका प्रेसिडेंट सऊदी अरेबिया गए कि भी आप तेल का रेट कम कर दीजिए, इन्होंने उसके बाद प्रोडक्शन कम कर दी और रेट को इंक्रीज कर दिया कि ऐसी तैसी फरा, हम तेरी बात सुनने के लिए रेडी ही नहीं है। दैट मीन्स वो जो पोजीशनिंग थी अमेरिका की, इट हैज बिकम वीक। तभी मैंने बोला कि इनकी जो ग्रिप है सऊदी अरेबिया के ऊपर, मिडल ईस्ट के ऊपर, इनका दबदबा था वो खत्म होता जा रहा है। तब जैसे रेत हाथ में से निकलती है, ऐसे ही इनकी फॉरेन पॉलिसी फेल होती जा रही है यहाँ पर, और इसी गैप को अब चाइना ने फिल करना शुरू कर दिया। जो चाइना बोलेगा आज सऊदी अरेबिया को, वही होगा जो अमेरिका बोलेगा उसका उल्टा वो करने वाले हैं। इसलिए अमेरिका ने सऊदी प्रिंस को फोन तक नहीं किया कि भी तुम्हारा स्टैंड क्या है। जो आप बात कर रही हैं कि बाकी कंट्रीज सऊदी प्रिंस को फोन कर रहे हैं, तो खजूर के लिए कर रहे हैं, खजूर के लिए नहीं है, वो हजूर के लिए है कि हजूर क्या करें, नॉट फॉर खजूर। तो हजूर क्या करें, हम किधर खड़े हों, क्या हम अमेरिका की साइड पे खड़े हों, हम पैलेस्टीन की साइड खड़े हों, हमने कहाँ खड़े होना है, हमारी पोजीशनिंग क्या है, क्या हमें सबको मिलकर इजराइल के ऊपर अटैक करना चाहिए। इट इज फॉर डायरेक्शंस, और डायरेक्शंस जो चाइना बोलेगा वही होगी। और आज चाइना जो है वो, उसकी डायरेक्शन बड़ी क्लियर है कि हम पैलेस्टीन के साथ खड़े हैं, हम इजराइल के साथ नहीं खड़े। मैंने आपको पहले भी एक बार शो में बोला था कि क्या चाइना हमेशा ही पैलेस्टीन के साथ खड़ा होता है, इजराइल के साथ खड़ा क्यों नहीं होता। उसका रीजन है क्योंकि इजराइल अमेरिका के साथ उसका अलाई है। जो अमेरिका का अलाई होगा, दोस्त होगा, वो चाइना का डायरेक्ट दुश्मन बन जाता है, और कोई भी रीजन नहीं है। लेकिन सुमित जी, जो सऊदी अरब है वो तो इजराइल के साथ बात करने जा रहा था, इजराइल के साथ टर्म्स ठीक करने जा रहा था, ट्रेड ओपन होने वाली थी, कई और चीजें थी जिससे कि उन्होंने कहा था कि वो कई चीजों में जो है वो इजराइल के साथ होंगे। और एक रीजन ये भी बताया जा रहा है हमास के अटैक का कि वो नहीं चाहता था कि सऊदी अरब इजराइल में बात हो। लेकिन सऊदी इस वक्त जो क्राउन प्रिंस है, इस वक्त जो मोहम्मद बिन सलमान है, वो थोड़े डिफरेंट माइंडसेट के लगते हैं। तो आपको नहीं लगता कि वो चाहेंगे कि जल्दी ये जो भी चल रहा है इशू, प्रॉब्लम चल रही है, लड़ाई चल रही है, वो बंद हो ताकि वो इजराइल से बात कर सके? अर्जु जी, इन आइडियल वर्ल्ड जो आप बोल रही हैं बिल्कुल सही है, ऐसा होना चाहिए अगर आपका इंटरेस्ट बिजनेस का हो। लेकिन यहाँ पर मल्टीपल इश्यूज हैं। बिजनेस का इनका इंटरेस्ट है कि इजराइल के साथ मिलकर जो कॉरिडोर बनाने की बातें हो रही थी वो भी कंटिन्यू हो, ट्रेड भी खुले और एक नॉर्मल एक सिचुएशन बन जाए। लेकिन जो उम्मा का हेड है वो भी तो है पीछे। अब क्या हो रहा है कि ये एक मुस्लिम वर्ल्ड वर्सेस इजराइल, जो यहूदी हैं उनके साथ वॉर में कन्वर्ट हो गया है। इट्स अ रिलीजियस वॉर, और रिलीजियस का जो हेड है
वो सऊदी अरेबिया है। वो उस पोजीशन को भी लूज नहीं करना चाहेगा कि भाई सारी उम्मा कंट्रीज मेरी तरफ देख रही हैं और मैं इजराइल का साथ दे दूं इस वक्त जब इतने मुसलमानों की वहां पर जाने जा रही हैं गाजा के अंदर। तो एक एक अभी तो ये जो है डेवलपमेंट का जो काम है या बिजनेस का जो काम है ये बैक सीट पे चला गया। मैंने कई शोज करे हैं इसके ऊपर। अभी आप समझ लीजिए जितने भी डेवलपमेंट का काम थे इजराइल के बीच में और सऊदी के बीच में, ये साल 2 साल के लिए ठंडा हो जाएगा, क्योंकि ये युद्ध अगर होगा, जैसे शुरुआत अभी हो गई है, बाकी कंट्रीज ने बीच में कूदना शुरू कर दिया, ईरान बीच में आ गया है, आज तो आपका एक सीईओ भी वहां पे मारा गया है, तो पाकिस्तान की भी इन्वॉल्वमेंट वहां पे शुरू हो गई है किसी तरीके से, लेबनान लगा हुआ है, इजिप्ट लगा हुआ है। तो आपको लगता है कि ये युद्ध जल्दी खत्म हो जाएगा? नहीं होगा, और इजराइल पीछे हट जाएगा, पीछे हटने वाली कौम नहीं है ये। तो ये युद्ध चलने वाला है, सऊदी अरेबिया सिर्फ साइलेंटली वॉच करेगा, ना हाँ में ना में, चुप करके बैठ के वो सिर्फ तमाशा देखेगा कि कब खत्म हो और कब हम ट्रेड की बात करें, क्योंकि सऊदी का एक ही बड़ा क्लियर है, मुझे ट्रेड करना है, वो बेशक ईरान हो, बेशक इजराइल हो, बेशक कोई भी हो। तो उसका माइंडसेट क्लियर है, लेकिन वो अपनी पोजीशन को वीक भी नहीं करना चाहेगा, क्योंकि देखिए एक बहुत बड़ा उम्मा का जो कंट्री है वो है पाकिस्तान। और जैसे ही सऊदी अरेबिया ने थोड़ा सा आंखें दिखाई थी तो आपने बोल दिया था कि हम अपना टीवी चैनल शुरू कर रहे हैं, हम रेडियो चैनल शुरू कर रहे हैं, हम न्यूज़पेपर भी बना रहे हैं, हम अपना उम्मा भी अपना अलग से बना लेंगे तुर्की के साथ और मलेशिया के साथ मिलकर। तो वो चाहेगा नहीं कि कोई भी और ऐसा प्लेयर बेवकूफ वाले काम करे और एक पैरेलल सऊदी अरेबिया की पोजीशन के पैरेलल आके खड़ा कर, एक और ऑर्गेनाइजेशन खड़ा कर लें। सो ही विल लाइक टू कीप हिज पोजीशन इंटैक्ट। सो ये शांति रहेगी सऊदी अरेबिया की तरफ से, कोई बयानबाजी नहीं होगी। बैक चैनल पे ही विल ट्राई कि ये युद्ध जल्दी खत्म हो किसी भी तरीके से, बट कैसे होगा? जब तक चाइना नहीं चाहेगा तब तक ये युद्ध खत्म नहीं हो सकता, ये मैं गारंटी दे रहा हूं लेकिन आपको। सर जो गल्फ कंट्रीज हैं, अगर मैं गल्फ कंट्रीज की बात करूं तो उनके पास जो उनके रिसोर्सेज थे, चाहे ऑयल है या फ्यूल या जो जिससे उनकी कंट्री चल रही थी और काफी पैसा था, वो अब खत्म होते जा रहे हैं उनके पास। अब कुछ सालों के बाद सभी बता रहे हैं कि वो चीज खत्म हो जाएगी, फिर क्या करेंगे? सऊदी अरब तो बच जाएगा, चले वो हज और उम्रे की कमाई भी उनको मिलती रहेगी, लेकिन बाकी कंट्रीज जो हैं वो क्या करेंगी? तो इसलिए भी इस वक्त सिर्फ गल्फ कंट्रीज की बात नहीं है, हर कंट्री ही जिसमें भारत भी शामिल है, सबका फोकस जो है वो इस वक्त बिजनेस की तरफ है। तो ऐसे में एक जंग को जो है इतना लंबा कर देना कि खत्म ही नहीं हो रही, तो ये तो किसी के फायदे में नहीं है। तो ऐसा क्यों लोग चाहेंगे कि चलती रहे? आरजू जी, जो रिलीजन है इससे बड़ा बिजनेस कोई भी नहीं दुनिया में। और ये वॉर जो है ये अब बिजनेस की वॉर नहीं है। ये देखिए कोई भी जंगें होती हैं वो दो ही रीजन होते हैं, या बिजनेस का होता है कि भाई कोई राइज कर रहा है, दूसरा आदमी नहीं चाहता कि ये राइज करे, इसको नीचे करने के लिए वहां पे वॉर शुरू कर दो ताकि वहां पे इन्वेस्टमेंट्स आनी बंद हो जाए। वे कई कई लोग होते हैं, आप समझ सकती हैं कि भाई हम तो डूबे, तुम्हें भी लेट डूबेंगे, वो वाला काम होता है कईयों का। तो एक तो वो चीज चक्कर है, यहाँ पर वो चीज नहीं है, यहाँ पर मोर ऑफ इट्स अ रिलीजियस वॉर। और रिलीजियस वॉर में हमेशा ही पैसे बनाए जाते हैं, कोई भी लूज करता नहीं है। जो आप जिस कंट्रीज की आप बात कर रहे हैं उनके पास तो पहले भी कुछ नहीं था भी। अगर सीरिया है, तेल है उनके पास, कुछ साल चलता रहेगा, उसके बाद खत्म हो जाएगा। जो बाकी की कंट्रीज है उनका भी यही हाल है। बट मोस्ट ऑफ देम आर ऑन अ रिलीजियस प्लेटफॉर्म। वो जो चूरन है वो बिकता है, उसके नाम पर पैसे भी इकट्ठे होते हैं, इनको फर्क नहीं पड़ता। जैसे आपकी कंट्री है पाकिस्तान के अंदर भी इनको फर्क नहीं पड़ता कि अवाम के पास पैसे हैं, आटा है, तेल है या नहीं है, बिजली 100 रुपए की हो गई, उनको फर्क नहीं पड़ता। ये तो अभी भी इतना गरीब कंट्री होने के बाद भी वापस आते हैं तो प्राइवेट प्लेन में आते हैं, कमर्शियल प्लेन में आने में इनकी नक कटती है। यही हाल सारे मुस्लिम कंट्रीज का है। वहां पर जो हुक्मरान है वो सिर्फ अपना फायदा देखते हैं, अपनी फैमिली का फायदा देखते हैं, वो कंट्री का फायदा नहीं देखते। और ये चूरन बड़े आराम से बिक जाता है कि यहूदियों को हमने मारना है क्योंकि हमारी किताब में लिखा हुआ है। दैट्स इट। इसमें 4-5 साल निकल जाएंगे, उसके बाद देखेंगे अगला काम कौन सा करना है हमने। सऊदी अरेबिया बचा लेगा अपने आप को। व्हाई? बिकॉज इन्होंने अपने आप को खोलना शुरू कर दिया। ये बाकियों को भी बोलता है कि भाई शायद उस बुक जो हम फॉलो कर रहे हैं उसमें शायद गलतियां हैं, ये हमारे उस टाइम के बहुत देर के बाद ये बुक लिखी गई थी, मौलवियों ने इसको चेंज कर दिया, शायद हमें रिविजिट करने का टाइम इसको आ गया है। लेकिन बाकी कंट्रीज हैं अभी सुनने को तैयार नहीं है। जब शायद वो सऊदी अरेबिया के मॉडल को, सक्सेस मॉडल को देखेंगे कि कैसे इन्होंने तेल से बाहर निकलकर, ये रेडिकलाइजेशन से बाहर निकलकर अपनी कंट्री में तरक्की करी है, पूरी दुनिया को इन्होंने अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया, जैसे दुबई वाला मॉडल वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, शायद उसके बाद इनको अकल आएगी। उसके पहले ये बंदे दे पुत्र नहीं बनेंगे। इसलिए इनको जो ये काम कर रहे हैं इनको करने दो, इनको अकल बाद में आएगी। लेकिन हो सकता है तब तक दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को अपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह
आरजू काज़मी जी और सुमित जैन साहब का जो पूरा डिस्कशन था, इसे देख के आपको काफ़ी मज़ा आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको ऐसी इंटरेस्टिंग, लेटेस्ट और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहे। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।